हे गाइस, हाउ आर यू? आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग वेल। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, प्रेसिडेंट के साथ जो भी क्वेश्चंस है वो बताऊंगा, दैट इज यूनियन एग्जीक्यूटिव के। इससे पहले हमने फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में एक चैप्टर किया था, उस पर मैंने कुछ 20-25 क्वेश्चन सॉल्व कराया था, सिंपल था। लेकिन ये जो है ये फेवरेट टॉपिक है सीडीएस एस्पिरेंट के लिए। इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि पॉलिटी बोले तो मतलब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन हु इज स्टडीइंग फॉर पॉलिटी हैज टू स्टडी प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट की बहुत सारी चीजें हैं एंड प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये वो इंपॉर्टेंट है, वो बंदा इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट इज इंपॉर्टेंट, सो हमको भी इंपॉर्टेंट होगा वो। ठीक है, पढ़ने के लिए प्रेसिडेंट के बारे में आई रिक्वेस्ट यू गाइस, एक और अगर आपने इससे पहले कोई भी चैप्टर नहीं देखा है तो प्रेसिडेंट के बारे में 2 वीडियो बनाए मैंने, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के पावर्स के बारे में। वो दोनों जरूर देख लेना, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस टू नो द चैप्टर और हिस्ट्री। उसके बाद जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं ना वही चीज है, तो एटलीस्ट रिवीजन के लिए तो वो देखो। ठीक है, पहले वो देखो एंड देन कम हियर। फाइन, इफ यू आर वॉचिंग दिस आई होप कि आप पढ़ाई करने के लिए आए। ठीक है, चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर इज रायसीना हिल। रायसीना हिल आप अगर जानते होंगे तो जहां पर राष्ट्रपति भवन सिचुएटेड है। राष्ट्रपति भवन के साथ जो भी मिनिस्टर्स है, जहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल, ये सब लोग जो रहते हैं, मिनिस्टर्स जो लोग रहते हैं वो रायसीना हिल में ही रहते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉयज इमरजेंसी पावर ऑफ। 3 टाइप के पावर एंजॉय करता है वो, 3 टाइप्स के। कौन से? सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 352। फिर उसके बाद स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356, और उसके बाद फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में। ठीक है, तो 3 टाइप ऑफ आर्टिकल मतलब 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस उसको है। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री इलेक्शन टू हिज पोस्ट। ना एक चीज मैंने वीडियोस में बताए हैं। ठीक है, अगर आपने डिसाइड किया है कि वो आपको नहीं देखना है तो मैं यहां बता देता हूं। एक पार्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इलेक्टेड एंड सेलेक्टेड। ठीक है, सेलेक्टेड या नॉमिनेटेड या अपॉइंटेड। ठीक है, ना ये याद रखना, एक रूल बता देता हूं मैं। जो भी बंदा इलेक्टेड है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडिया में, ठीक है, उसकी कोई रिटायरमेंट एज नहीं होगी, ये याद रखना। ठीक है, प्रेसिडेंट और जो बंदा सेलेक्टेड या नॉमिनेटेड या अपॉइंटेड है उसकी रिटायरमेंट एज होगी, HOGI होगी। ठीक है, रिटायरमेंट एज होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये अपॉइंटेड है। ठीक है, ये अपॉइंटेड है, ये इलेक्टेड है। इंडिया में, भारत में देखो कौन कौन इलेक्टेड है मैं बताता हूं आपको, एग्जांपल देके समझाता हूं, आप ज्यादा समझ में आएगा। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड वन। कौन इलेक्ट करता है उसको? कॉलेजियम ग्रुप नहीं, इलेक्टोरल ग्रुप इलेक्ट करता है, जो कि इलेक्टेड पीपल होते हैं। ठीक है, इलेक्शन वाली अलग बात है। प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड वन, ठीक है, नॉट अ नॉमिनेटेड वन। वो कितने बार भी री इलेक्ट होकर आ सकता है जब तक वो मर ना जाए। खुदा ना खास्ता अगर वो मर गया तो उसके बाद कुछ अलग प्रोसीजर है। Until unless he is not facing any difficulty or he do not want to be a president, he can stand on in a re-election n number of time. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। फिर और कौन है जो इलेक्टेड होते हैं? प्रेसिडेंट हो गया। फिर उसके बाद कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, जो इलेक्ट होके आते हैं, ये कितने बार भी इलेक्ट करते हैं ना। रिटायरमेंट एज किसकी होती है? जो नॉमिनेटेड वन होते हैं। फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के चेयरमैन, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन और स्टेट पीएससी, और फिर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये सबको कौन इलेक्ट करता है? नॉट इलेक्ट। सेलेक्ट कौन, नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, इसलिए उनकी रिटायरमेंट एज होती है। समझ में आया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी नॉमिनेट या अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और उसकी क्या एज होती है? रिटायरमेंट एज, दैट इज 65 ईयर्स, राइट। 65 ईयर्स में उसको रिटायर होना पड़ता है। अगर आपको नॉर्मल एग्जांपल दूं, आपके पापा या मेरे पापा आर्मी में, ठीक है, मैंने यही एग्जांपल उधर भी दिया था, मेरे पापा में आर्मी में नहीं थे। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड द पॉइंट, माय फादर वाज नॉट अ इलेक्टेड वन, माय फादर वाज अ सेलेक्टेड वन। ठीक है, ही वॉज अ सेलेक्टेड वन। कुछ लोगों में से मेरे पापा मेरिट लिस्ट में आए थे, तब जाके वो आर्मी में आए थे। नाउ ही वॉज अ सेलेक्टेड वन, दैट्स व्हाई देयर वाज अ रिटायरमेंट एज फॉर हिम। ठीक है,
डेफिनेटली फॉर ऑल द डिफेंस पर्सनल, फॉर ऑल द सिविल सर्वेंट्स, ये सारे लोग सेलेक्टेड होते हैं, नॉट इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, इसलिए इनका रिटायरमेंट एज होता है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, ठीक है। तो मैंने शायद ज्यादा बता दिया, बट फिर भी इट्स वेरी गुड, राइट। सो ऑप्शन इज एनी नंबर ऑफ टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स इज नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, या नॉट इलेक्ट नॉमिनेट करता है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ नॉमिनेट करता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी नॉमिनेट करता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा इलेक्ट होता है, नॉट नॉमिनेट होता है, इलेक्ट होता है। उन्हीं के बीच में से 4 बंदे खड़े होते हैं, जिसको स्पीकर बनना था, उसमें वो इलेक्शन होता है। और स्पीकर का इलेक्शन के बारे में भी अलग से वीडियो बनाया, वहां देखना, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा खिंच जाएगा और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। आई वॉन्ट टू फिनिश इट डेफिनेटली समझाऊंगा, डेफिनेटली मैं अच्छे से जितना हो सकता है मेरे से। इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट विशेस टू रिजाइन, टू हुम ही टू एड्रेस हिज रेजिग्नेशन लेटर? प्रेसिडेंट अपनी रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट अपनी प्रेसिडेंट को देगा। और स्पीकर किसको देगा? ये याद रखना कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन, स्पीकर को भी लगता है स्पीकर प्रेसिडेंट को देगा, नहीं, स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर को देगा। Next question, what is the maximum age limit prescribed for the post of the president of India? मैक्सिमम एज कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने 2-3 मिनट लेके समझाया आपको, कोई एज नहीं है मैक्सिमम। अगर वो प्रेसिडेंट 99 का या चलो 199 का भी है और जिंदा है वो, तो बन सकता है इलेक्शन के प्रोसीजर से डेफिनेटली, ठीक है, उसका कोई एज लिमिट नहीं है, कभी भी बन सकता है। सिमिलरली पीएम, कोई भी जो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, वो कभी भी बन सकते हैं। राष्ट्रपति वॉज डिजाइन्ड बाय एडवर्ड ल्यूटियंस, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, इसके द्वारा, और एक हर्बर्ट बेकर के द्वारा बनाया गया। इन्होंने राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट भी बनाया, ठीक है, पार्लियामेंट भी डिजाइन किया एक्चुअली, ठीक है, ये चीज है। द प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन द फोर्स ऑफ 6 मंथ। क्यों होता है 6 मंथ मालूम? क्योंकि 2 सेशन, जो पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, 2 सेशन के बीच में कम से कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ का गैप हो सकता है, ठीक है, तो इसलिए वो 6 मंथ तक उसके हाथ में रह सकता है ऑर्डिनेंस बिल का, ठीक है, इसलिए है मैक्सिमम टाइम बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज 6 मंथ, दैट्स व्हाई, ठीक है। और उसके ऊपर से 6 वीक का टाइम लगता है, ठीक है, 6 वीक्स, मतलब अगर अच्छे से बोले तो 6 मंथ 6 वीक होती है आंसर, इसमें 6 मंथ दे रखा है, ठीक है। Who can initiate impeachment of the president? Impeachment of the president के बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। Impeachment of the president, देखो यहाँ पर बताता हूँ, क्वेश्चन पेपर हटा दिया है, देखो बताता हूँ मैं। 1/4 ऑफ द मेजॉरिटी जो है पार्लियामेंट में, जो भी है, आइदर ऑफ द हाउसेस, राज्यसभा या लोकसभा, वो पहले चार्जशीट फाइल करेगा, नॉट फाइल करेगा, चार्जशीट लिखेगा, ठीक है। और ये चार्जशीट है, ये 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ, जैसे सपोज लोकसभा के 1/4 मेंबर साइन करने चाहिए, उसके बाद पास होगा, ठीक है। अभी मतलब पास नहीं हुआ, अभी आगे जाएगा, ठीक है। 1/4 से पास हो गया, फिर 2/3 ऑफ द मेजॉरिटी है, उससे अगर पास होता है, ठीक है, वही लोकसभा से, ठीक है, लोकसभा से पास होगा, ठीक है। फिर उसके बाद होगा राज्यसभा में जाएगा, ठीक है, राज्यसभा में जाने के बाद आपको मिलेगा, राज्यसभा में भी वापस एक बार 2/3 ऑफ मेजॉरिटी जो है, मेजॉरिटी से आगे पास होगा ना, तब जाके जो है प्रेसिडेंट स्टैंड्स रिमूव्ड, और यहां तक प्रेसिडेंट विल सिट इन द सेशंस, ये उनका राइट है, तो बैठेगा। डिटेल में मैंने वीडियो में समझा रखा है, ठीक है, रिक्वेस्ट टू वॉच दैट वीडियो गाइस, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि उसमें अच्छे से समझाया मैंने, ये सिर्फ शॉर्ट में बताया, ठीक है। कमेंट मत करना कि मैंने पूरा नहीं बताया, गलत बताया, शॉर्ट में बताया। दीज आर ओनली 40 to 50% जो नॉलेज बताया, उस वीडियो में सारी चीज बताइए। अगर पॉलिटी पढ़ रहे, रिमेंबर हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस, यू शुड नॉट हैव अ हाफ नॉलेज, फाइन। सो ये चीज है, आप देख लेना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ लोकसभा, नहीं, सिर्फ मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं, मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, यस, बट ये दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है, सिर्फ इलेक्टेड वन। मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव नहीं, मतलब उस सिर्फ वो नहीं, बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज consisting of the elected member of both the houses of the parliament and state assemblies, fine। so ये चीज है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
To be eligible for the election of the President of India, a person must have completed the age of, definitely मैं कितने examples में भी ये समझा चुका हूँ, you have to be 35 years at least, and for Vice President also it is the minimum age requirement is 35 years. प्राइम मिनिस्टर के लिए आपका मिनिमम एज होना चाहिए 25 एंड वोट करने के लिए तो आपका होना चाहिए 18 ईयर्स, राइट। और गवर्नर के लिए भी आपकी होनी चाहिए 35 ईयर्स, ओके। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए भी 25 साल की चाहिए, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाँ देखो अभी एक दो चीज है, एमपी ऑफ लोकसभा के लिए अलग है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा, मतलब दोनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं ना, पार्लियामेंट में दोनों हाउस होती है, राज्यसभा दोनों का अलग अलग है, ठीक है। क्या है, लोकसभा का 25 साल है और राज्यसभा का आपका 30 साल है, फाइन, ये चीज है। और वाइस प्रेसिडेंट का आपका 35, प्रेसिडेंट का आपका 35, और क्या बचा, प्राइम मिनिस्टर का आपका 25, और वोट करने के लिए आपको चाहिए 18 साल मिनिमम, ठीक है, ये चीज है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट इलेक्टेड बाय नंबर ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज विच डज नॉट इंक्लूड द इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। यस, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा होते हैं, द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा भी होते हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज। स्टेट असेंबलीज बोल मतलब भी लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई रोल नहीं होता उसमें, ठीक है। द इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, बोला ना, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में चाहे तुम इलेक्टेड हो नॉट इलेक्टेड हो कोई मतलब नहीं पड़ता। दिस इज विधान परिषद बोलते हैं हम हिंदी में इसको, विधान परिषद। आप अगर हिंदी में समझना चाहते हो तो ये विधान सभा, फाइन। सो ये चीज है, और इस पे भी अलग से वीडियो बनाया लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल पे, देख लेना, आपको इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। Which one of the following office is held during the pleasure of the president of the India? प्रेसिडेंट के प्लेजर में कौन वर्क करता है, दैट इज गवर्नर, मतलब आपको प्रेसिडेंट के विल पे होता है गवर्नर। प्रेसिडेंट चाहिए तो गवर्नर को निकाल भी सकता है या रख भी सकता है, उसके प्लेजर पे होता है, तो गवर्नर ऑफ द स्टेट इज द आंसर। वाइस प्रेसिडेंट नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, मतलब नॉट इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, एंड चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द president. The Union Executive of India consists of the president, vice president and council of minister only. Definitely यार, और कोई थोड़ा ना हो सकता है उसमें, यूनियन है वो, ठीक है, संघ है, यूनियन मतलब संघ बोलते हैं, ठीक है। कहाँ गया मैंने, हाँ ठीक है। विद रेफरेंस टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नाउ प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे बहुत सारे क्वेश्चंस है गाइस, रिक्वेस्ट यू टू वॉच दोज वीडियोस। वाइस प्रेसिडेंट का शायद से मैंने नहीं बनाया, लेट मी थिंक इफ आई वांट टू मेक इट और नॉट, अदरवाइज आई विल डेफिनेटली कवर इन द नेक्स्ट वीडियो जो वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर है, ठीक है। प्रेसिडेंट के ऊपर बना रखा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्वेश्चंस में नहीं बता सकता, वहां पर मैंने बताया हुआ है, तो request you to watch that, okay. The nomination paper of candidate of the presidential election should be signed by at least 50 electors and as proposers and another 50 as seconders. Yeah, definitely this is right. मतलब उनका साइन होना चाहिए, मतलब कि ये बनने वाला है 50, मतलब 50 इधर से 50 इधर से, 50 यहाँ पर प्रपोजर्स होते हैं या 50 यहाँ पर सेकेंडर्स होते हैं, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज 25,000। या 25,000 की अमाउंट है ना जो प्रेसिडेंट को जमा करवानी पड़ती है, जो कि बाद में मिल जाती है, वो सबको मिल जाती है, जो भी करते हैं। वो एक क्राइटेरिया है शायद से, अगर आपको 1/6 ऑफ द वोट से कम मिले तो आपको नहीं मिलती, ऐसे कुछ तो है, ठीक है। आई एम नॉट श्योर बट ऐसी कुछ है वो, ठीक है। लेकिन कुछ बहुत कम अमाउंट, मतलब बहुत कम लोगों को मिल जाती है वापस, मतलब नॉट बहुत कम लोगों को, बहुत कम लोगों को नहीं मिलती है, ये चीज है। मेजॉरिटी ऑफ द सब लोगों को मिलती है। सो बोथ 1 and 2 आर द राइट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल to the Lok Sabha for reconsideration. Okay, during the period of national emergency, the President of India can make ordinance even when the Parliament is in session. So इसका आंसर जो है both 1 and 2 है, both are the right answer, ठीक है। देखो दो चीज है, एक मनी बिल होता है, एक फाइनेंस बिल होता है, ठीक है। मनी बिल में प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट कर सकता है, आइदर ही कैन रिजेक्ट द बिल
or मतलब either he can reject the bill or accept the bill. He cannot send it for reconsideration. But in the case of finance bill, he can definitely send for reconsideration. ठीक है, फाइनेंस बिल में होता है, मनी बिल में नहीं होता, ये याद रखना, ठीक है. सो यही है, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया कैन नॉट रिटर्न द मनी बिल टू द लोकसभा फॉर रिकंसिडरेशन. प्रेसिडेंट नहीं कर सकता, आइदर ही हैज टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट. फाइन, ये चीज है. और इमरजेंसी के टाइम पे वो ऑर्डिनेंस ला सकता है, डेफिनेटली उसके पास पावर है. इमरजेंसी की पावर आप अभी तक जान चुके होंगे, 352, 356, 360. हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन द ईयर 1975? दैट इज उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन था? 77 पे 1975 से 1978 तक इमरजेंसी लगी थी, राइट. सो 1974 से 1977 या 78 नहीं 77, ठीक है. 1974 यहां पर थे फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है. ये थे अपने प्रेसिडेंट उस टाइम पे. वीवी गिरी आपके 69 से 74 तक थे. गैनी ज़ैल सिंह आपके 82 से 87 तक थे. और शंकर दयाल शर्मा आपके 92 से 97 तक थे प्रेसिडेंट, ठीक है. 92 से 97 अगर मेरे को कुछ याद आ रहा है तो 92 से 97 तक आपके पीवी नरसिम्हा राव थे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है. सो ये चीज़ है. और 97 से 2002 तक के आर नारायण थे. और 2002 से 2007 तक आपके द बेस्ट प्रेसिडेंट वी कैन हैव, लाइक माय आइडल, आई हैव मेट हिम ऑल्सो. लाइक हमारे स्कूल में विजिट किए थे तो उन्होंने हमको फेलिसिटेट किया था, ठीक है. ही वॉज APJ अब्दुल कलाम, जिसको हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं. और फिर 2007 तक हो गया. 2007 से 2012 तक द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दैट इज मिस प्रतिभा देवी सिंह पाटिल. एंड फिर 2007 से 2012 से 2017 तक आपके प्रणब मुखर्जी थे. 2017 से अभी तक हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं. फाइन. सो अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड? आर्टिकल 61 में लिखा है. आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करता है. आर्टिकल 356 एक स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, इमरजेंसी अभी थोड़ी देर पहले बताया था. आर्टिकल 76 आपकी बात करता है ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया की. Consider the following statement: the president may, by writing under his hand address to the vice president, resign his office. या सही है. और एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द हैंड्स ऑफ प्रेसिडेंट. डेफिनेटली दोनों सही है. क्योंकि देखो मैं एक चीज बताऊं आपको कि प्रेसिडेंट जो है अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है. प्रेसिडेंट अपनी रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देगा और वाइस प्रेसिडेंट अपनी रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देगा, ठीक है. और स्पीकर अपनी, ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. स्पीकर अपनी रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को नहीं देता है. स्पीकर अपनी रेजिग्नेशन देता है डेप्यूटी स्पीकर को. तो ये चीज है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु होल्ड्स द पावर टू अपॉइंट द नॉमिनीज फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी? डेफिनेटली प्रेसिडेंट, लेकिन हम अभी इसको प्रैक्टिस नहीं करते. 2020 से इसको बंद कर दिया गया है, शेल्व कर दिया गया है. Who is the executive head of the state of India? That is president. In India, the president is elected by single transferable vote, जिसको हम indirect vote भी बोलते हैं, ठीक है. सो ये चीज है, ये चीज मैंने वीडियो में अच्छे से बता रखी है, ठीक है. सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्स फ्रॉम, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. वो कहां से थे? पटना, बिहार से थे, ठीक है. Who among the recommendations to the recommendation to the president of the India on the specific union state fiscal relations are made by the फाइनेंस कमीशन से होता है उनको रिकमेंडेशन. फाइन. सो ये चीज है, आपको पता मतलब याद रखना चाहिए. Who among the following presidents held office for 2 consecutive years? That is 1950 से 1962 तक जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है. 2 कंसेक्यूटिव ईयर के लिए थे. इस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है. और इनके बाद जो प्रेसिडेंट बनता है वो होते हैं डॉक्टर राधाकृष्णन, ठीक है. तो ये चीज है, ये आपको याद रखना गाइस. प्रेसिडेंट के नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था अभी हमारा? ये ओके.
सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 67 तक थे, और कौन सा दे रखा है, जाकिर हुसैन 67 से 69 तक थे, ये 2 ही साल के थे, ठीक है। ओके, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड बाय द पार्लियामेंट? प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट इज बाय पार्लियामेंट। इम्पीचमेंट के प्रोसीजर पे भी अलग से वीडियो बना है, रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट गाइस। ऑलराइट, नॉट एन इशू, लेट्स गो फर्दर। हु अमंग द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट? ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, गवर्नर ऑफ स्टेट। ना अगर आप देखेंगे, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया AGI एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG, बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है, नॉट इलेक्ट, नॉमिनेट करता है या फिर अपॉइंट करता है, ठीक है। और गवर्नर ऑफ स्टेट जो मतलब मैंने आपको गवर्नर की वीडियो में बताया था कि गवर्नर प्रेसिडेंट का बेटा होता है, ठीक है, सो उसकी पावर एंजॉय करता है वो। तो ऑल द 3 इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, ओके। और प्रेसिडेंट किस किस को नॉमिनेट करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव्स इन द यूनियन टेरिटरीज, और कंट्रोलर मतलब और UPSC स्टेट PSC के चेयरमैन, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं उसके जो हेड होते हैं, कंट्रोल नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसको भी अपॉइंट करता है, ठीक है। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, इन सबको अपॉइंट करने वाला प्रेसिडेंट ही है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, डेफिनेटली, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड, नॉट अपॉइंटेड। चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं, ठीक है। द इलेक्टोरल कॉलेज which elects the president of India comprises? Now this is a very nice question, want you to take मतलब ध्यान से सुनो। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, डेफिनेटली ये कंसिस्ट होता है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ बताया था ना कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी कुछ इलेक्टेड मेंबर होते हैं, लेकिन इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है प्रेसिडेंशियल मतलब इलेक्शन में, फाइन। सो लेजिस्लेटिव असेंबली को ही काउंट में लिया जाता है, उनके भी इलेक्टेड मेंबर्स। तो बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन गॉट रॉन्ग। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज of all states, yeah, states, definitely third option is right. Elected member of legislative assembly of Delhi and Pondicherry, दिल्ली एंड पौंडीचेरी में लेजिस्लेटिव असेंबली है, क्योंकि अभी दिल्ली एंड पौंडीचेरी इज यूनियन टेरिटरी, लेकिन बहुत डेवलप्ड है वो, इसलिए उधर का लेजिस्लेटिव असेंबली भी है वहां पर, तो उसके भी आएंगे। तो 1, 3 and 4 इज द राइट आंसर। द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी फिल्ड विद इन 6 month ऑफिस टेन्योर। जैसे सपोज प्रेसिडेंट जो है वो बीमार पड़ गया या किसी चीज से रिजाइन कर दिया, तो विद इन 6 month इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बाय आर्टिकल 324, ठीक है। 324 में मेंशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट बिकम्स द अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू इलेक्ट अ न्यू प्रेसिडेंट in place of the president, ex-president. Now by that time when election commission of India is conducting the election, and उस टाइम तक तो खाली है ना, लेकिन हमारे आर्टिकल में बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट की जो सीट है वो कभी खाली नहीं रह सकती, तो उस टाइम तक कौन रहेगा? वाइस प्रेसिडेंट विल एंजॉय द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, और उसको सैलरी भी उतनी ही मिलेगी जितनी प्रेसिडेंट को मिला करती थी, ठीक है। सो ये चीज आपको ध्यान रखना जरूरी है। ये चीज मैंने वीडियो में अच्छे से बता रखा है, अभी तो शॉर्ट में बताया, वहां पर पूरे क्लियरली बता चुका हूं मैं, तो रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। ऑलराइट, ओके। हु हैज द राइट टू सीक एडवाइजरी ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ? President. The single instances of the unanimous election of the President of India so far was Neelam Sanjeeva Reddy. कब से कब तक थे? 1978 से 1982, एक्चुअली 77 से, यार डेट से याद नहीं होते गलती से, 77 से, क्योंकि देखो इससे पहले क्या था, इमरजेंसी ठोक ली गई थी, ठीक है। इमरजेंसी किसने डाला था? इंदिरा गांधी की सरकार ने, तो उस टाइम पे सरकार गिरी थी, और इंदिरा गांधी इससे पहले थी प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी पूरे 12 साल के लिए थी, नहीं 10 साल के लिए थी, ठीक है। इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे, उसके पहले, ठीक है। और नीलम संजीवा रेड्डी ये आपके 1977 से 1982 के बीच में थे। और इससे पहले कौन थे? 74 से 77 तक फखरुद्दीन अली अहमद,
फाइन। सो ये चीज ध्यान रखना है आप, ठीक है। सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, 1950 से 62 तक, 62 से 67 तक आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। फिर उसके बाद आपके आते हैं वीवी गिरी। 67 से 69 तक आते हैं आपके जाकिर हुसैन, फाइन, जाकिर हुसैन। उसके बाद में 69 तक आते हैं, ठीक है। जाकिर हुसैन सिर्फ 67, 68, 69 3 साल के लिए रहते हैं। 69 से 74 तक वीवी गिरी रहते हैं, ठीक है, या 69 से 74 तक वीवी गिरी रहते हैं। 74 से 77 तक फखरुद्दीन अली अहमद, फिर 77 से 82 तक आपकी नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है, संजीवा रेड्डी, फाइन। ये चीज अपना हो गया, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे कि कहां पर थे हम लोग। ओके, 34th क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वाइस चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन नहीं, प्लानिंग कमीशन इज नथिंग बट नीति आयोग। नीति आयोग आप अभी जानते होंगे, इसका सेटअप कब 2015 में हुआ था, और इसके चेयरमैन कौन? प्रेसिडेंट ऑफ, नॉट प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। सो वाइस चेयरमैन तो नहीं, चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन या ये फाइनेंस कमीशन इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। मैं बार बार बता रहा हूँ गाइस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, आई वांट यू टू रिमेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि वहां पर सरकार तो बन नहीं सकती क्योंकि वो इतने डेवलप नहीं होते, तो वहां की जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपॉइंट होता है प्रेसिडेंट से। तो 2 and 3 are the right answer. Who among the following is constitutionally empowered to declare a geographical areas as a scheduled area? President, क्योंकि प्रेसिडेंट के पावर्स में आता है अंडर, ठीक है, कि वो कोई भी एरिया को शेड्यूल कास्ट के एरिया में शेड्यूल्ड एरिया बता सकता है। He represents the nation but does not lead the nation. This dictum applies on whom of the following? President, क्योंकि he is the showing face, ठीक है, प्रेसिडेंट इज द शोइंग फेस ऑफ द नेशन। कोई भी जो भी एग्जीक्यूटिव के जो भी लॉ वगैरह पास होते हैं वो प्रेसिडेंट के अंडर ही पास होते हैं, बट ही इज नॉट द वन हु लीड्स द इंडिया, ठीक है, ही इज नॉट द वन। ये एक्चुअली ये चीज आप स्टैटिक क्वेश्चन की तरह याद रख सकते हैं, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज पावर टू इनिशिएट द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, दोनों के पार्लियामेंट के इसमें चाहिए, सिर्फ स्पीकर नहीं, सिर्फ राज्यसभा नहीं, सिर्फ लोकसभा नहीं, दोनों हाउस का कंसल्ट चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट सिर्फ राज्यसभा इन्वॉल्व होगी, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन authorizes the president to make provisions for discharge of duties of governor in extraordinary circumstances under the article 160, ठीक है। और कौन सा है 165 अगर मैं याद करूं तो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, फाइन। सो देख लेना, अगर गलत है तो मैं दिखा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपगेटिव ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? रिटर्निंग एन ऑर्डिनरी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, क्वेश्चन क्या है? Which one of the following is not a constitutional prerogative, sorry propagative नहीं, prerogative, ठीक है, of the president of India, ठीक है। चलो, returning an ordinary bill for reconsideration, ठीक है, returning a finance bill for reconsideration, dissolving the Lok Sabha and appointing the prime minister. So B option is right, क्योंकि फाइनेंस बिल जो है, फाइनेंस बिल आपकी रिकंसिडर मतलब रिटर्न हो सकती है, ठीक है। सो यहां पर मनी बिल होना चाहिए था, राइट, अगर जहां तक मैं जानता हूं। शायद क्वेश्चन गलत है, शायद क्वेश्चन गलत है। देखो फर्स्ट ऑप्शन, देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि रिटर्निंग एन ऑर्डिनरी बिल फॉर रिकंसिडरेशन डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि प्रेसिडेंट है वो रिटर्न कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, लोकसभा डिसॉल्व कर सकता है, अपॉइंट ऑफ ये भी हो सकता है। लेकिन रिटर्निंग अ फाइनेंस बिल फॉर रिकंसिडरेशन एक्चुअली क्वेश्चन गलत है, क्योंकि फाइनेंस बिल रिटर्न हो सकता है, यहां पर मनी बिल आना चाहिए, ठीक है, मनी बिल आना चाहिए, रिटर्निंग अ मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन। सो दिस ऑप्शन बिकम्स द राइट। कुछ भी हो आपको मतलब मालूम है ना कि क्या मालूम है कि आपकी मनी बिल जो है वो आइदर रिजेक्ट हो सकती है या एक्सेप्ट हो सकती है, कैन नॉट गो अगेन फॉर रिकंसिडरेशन फ्रॉम द प्रेसिडेंट। हालांकि फाइनेंस बिल जो है वो अगेन जा सकती है फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है, इतना जानते हैं ना, बस दैट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर अस। क्वेश्चन गलत हो या सही हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको नॉलेज आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या कैसा है क्या क्या है, ठीक है, वो चीज है। असर्शन और रीजनिंग क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, डेफिनेटली। अ बिल पास्ड बाय टू हाउसेस ऑफ द, अ बिल पास्ड बाय द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट
इसका आंसर यार इसका आंसर ना एक्चुअली दोनों सही है, ठीक है, असर्शन एंड रीजनिंग दोनों सही है, बट आई डू फील कि बोथ ए एंड आर आर राइट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, क्योंकि देयर इज नो लिंक बिटवीन, राइट, प्रेसिडेंट द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, अ बिल पास बाय 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, सो आई डोंट नो, देख लेना आप लोग, ठीक है। लेकिन ये लूसेंट में ना कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत दे रखे हैं, ठीक है, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें लगा के वेरीफाई करना पड़ता है गूगल वगैरह करके, सो ये चीज़ मुझे लग रहा है कि बी ऑप्शन होना चाहिए। द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वोटिंग द वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कितने बार। द पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज टू इशू ऑर्डिनेंस इज रेलिक ऑफ, हमने कहाँ से उठाया, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 से उठाया ये चीज़, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज आर एट्रीब्यूटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ ये चीज़ देखना, ये चीज़ थोड़ी सी अलग है, मैं आपको चाहता हूँ कि आप इसको एज अ स्टैटिक पार्ट रखो, ठीक है। हम ना हमेशा प्रेसिडेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टिटुलर हेड ऑफ स्टेट, ठीक है, टिटुलर हेड भी बोला जाता है उसको, ठीक है। एंड डे जूरे, देखो फर्स्ट इज रियल एंड पॉपुलर की बात ही नहीं है, प्रेसिडेंट, अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, लिटरेचर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में पॉपुलर कुछ भी चीज नहीं है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गया, ठीक है। सेकंड, टिटुलर एंड डे जूरे, टिटुलर मतलब हु हैव द एक्चुअल पावर, ठीक है, और आप इसको कंसिडर कर सकते हैं नॉमिनल, ठीक है, दोनों एक ही मीनिंग, तीनों एक ही मीनिंग है, हु हैज द पावर, टिटुलर और नॉमिनल, तीनों आप एक कंसिडर कर सकते हैं सिमिलर, ठीक है। और डिजूरे मतलब लॉ आप बोल सकते हैं, ठीक है। सो हम टिटुलर हेड बोलते हैं प्रेसिडेंट को, तो ये अपना ऑप्शन सही निकला। पॉलिटिकल एंड नॉमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल होगा क्योंकि प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, ठीक है, और टिटुलर मतलब नॉमिनल, तो क्या आ रहा है, परम्यूटेशन नॉट परम्यूटेशन, ये चीज आप लगा के देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका सेकंड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन बिकम्स द राइट आंसर, ठीक है। सो ये एज अ स्टैटिक पार्ट रखना है यार, स्टैटिक पार्ट याद रखना है इसको चीज, ठीक है, इसमें समझने वाली कुछ चीज है नहीं, लेकिन याद रखना है इस चीज को। ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर वेस्टेड विथ प्रेसिडेंट, डेफिनेटली। The authority to specify as to which caste shall be deemed to scheduled tribes rest, वही चीज प्रेसिडेंट की पावर है। Which one of the following is correct sequence of the persons who occupied the office of the president of India? Now मैंने नहीं बताया ना आपको अभी तक, ये देखो यहाँ देख लो, राजेंद्र प्रसाद ये कब से कब तक थे, 1950 से 1962 तक थे, ये 12 साल 2 कंसेक्यूटिव टाइम के लिए थे। राजेंद्र प्रसाद के बाद अपने आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, ये कब से, ये एक टेन्योर के लिए आते हैं 1962 से 1967 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन आपके आते हैं 1967 से 1969 तक, हाँ 3 साल के लिए। फिर इसके बाद आते हैं आपके वीवी गिरी आते हैं आपके 1969 से 74। फिर फखरुद्दीन अली अहमद यहाँ पर भी लिखा था ना मैंने, यहाँ पर भी लिखा था, तो 74 से 77 तक आते हैं। फिर उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद के बाद नीलम संजीवा रेड्डी ये आते हैं आपके 77 से 82 तक, ठीक है, यहां तक याद रख लो, अभी बहुत है, ठीक है। सो ये चीज हो गया। अभी देखो हम कंपेयर करने की कोशिश करते हैं क्या क्या। सी राजगोपालाचारी, एक्चुअली सी राजगोपालाचारी वाज द नॉट फर्स्ट, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1950 से पहले, ठीक है। सो ये ऑप्शन ही गया क्योंकि प्रेसिडेंट है ही नहीं, तो सेकंड ऑप्शन भी गया। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, तो यही चीज है। थर्ड पॉइंट अपना जाकिर हुसैन और वीवी गिरी में डिफरेंस है अपना, तो अपना कौन सा है, देखो पहले जाकिर हुसैन आ रहा है, फिर वीवी गिरी आ रहा है, तो आपका आंसर आएगा सी ऑप्शन, ठीक है। So 47th question. Election of the office of president is conducted by Election Commission of India, ECI, 324 article. Next question, assertion and reasoning type of question है. During the term of office, no litigation can be issued in any court of law against the president of India. Definitely right, ये सही है. And president office is above the constitution.
No, president is not above the constitution. No one is above the constitution in India. So A is right, A is true, B is false. B is false. अगर मैं आपको assertion के बारे में थोड़ा बताऊं तो आपको ना प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कोई भी चार्जेस नहीं लगा सकता, बट एज सुन एज ही स्टेप्स डाउन एज अ प्रेसिडेंट सारी चीज़ लग सकती है उसके अगेंस्ट, ठीक है, सारी चीज़ रिज्यूम हो जाएगी, ठीक है, ये चीज़ है। वो सिविल एक अलग केस होता है, एक सिविल केस को छोड़ के कोई और केस नहीं लग सकता उसके ऊपर। In the event of vacancy in the offices of both the president and vice president of India, the person who performs the duty of the president is, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट उसकी जगह लेता है, और वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसकी जगह लेता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू कॉज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। द रिकमेंडेशंस ऑफ द यूनियन फाइनेंस कमीशन, या ठीक है, उसके सामने रखना पड़ता है। द रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमिटी, नहीं, वो उसके सामने नहीं आती है। द रिपोर्ट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या द रिपोर्ट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। अगर आप इसमें से गौर करोगे, ठीक है, तो ये जो तीनों ऑप्शन है, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये तीनों जो है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ठीक है। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू नो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। तो वॉच आउट फॉर ऑल दी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ लेफ्ट साइड में, ठीक है, और मैं वापस नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। गाइस, लर्न इट और either or listen it again and again, so that you will not tend to lose out. Remember, you are preparing for any sort of competitive examinations. Now in competitive examination you have the liberty of question and answers, like options, right? So make use of it. Now how do I prepare is, I just need to click कि हाँ ये है, ठीक है। I don't know what is Article 324, but I know what comes in Article 320 से 340 के बीच में क्या आता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो मुझे याद रहेगा। 350 के पास मेरा आता है एक तो जम्मू एंड कश्मीर, और 352 आता है इमरजेंसी। अगर ये दोनों चीज़ मुझे याद है तो मेरे को चीज़ याद रहेगी। आर्टिकल 368 मेरे अमेंडमेंट्स की बात करता है, पार्ट 20। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। गाइज रिमेंबर, आई कैन कुक द फूड बट आई कैन नॉट स्पून फीड यू। यू हैव टू रेज द प्लेट एंड यू हैव टू ईट इट। सो यही चीज़ है, बार बार वीडियोस को देखो। अगर समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करो, ठीक, कुछ तो करो, ठीक है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड और you give everything to understand the topics, then only you will be able to understand the topics. Constitution is not easy guys. मेरे को 2 महीने लगे थे इसको समझने में, ठीक है, अभी भी 2 महीने लग रहे हैं मुझे सब कुछ पढ़ाने में. So it's not like you are not a robot that you tend to remember everything in Constitution. In fact, you also have some other subject to cover as well, right? So you keep one thing in mind, guys. The more you revise things, the more you tend to remember. Even I don't tend to remember history ka if I don't revise. History is though my favorite subject. Okay? So you keep on revising things, then only you will be able to remember things. Having said that, I will end this video. If you are new to this channel, I request you to subscribe it. I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye.